आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ कि द्विस्लिट के प्रयोग में एक बड़ी प्रकाश द्वारा स्लिटों से कुछ दूरी पर रखे किसी पर्दे पर फ्रिंज प्राप्त हो रहा है। इस तरह यदि पर्दे को स्लिट की ओर 6×10⁻² मीटर हटाया जाता है, ठीक है, अगर उसे विस्थापित किया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई में यहाँ पर 4×10⁵ मीटर का परिवर्तन होता है। यदि स्लिटों के बीच की दूरी को यहाँ पर दर्शाया गया है 10⁻³ मीटर के रूप में, तो हमें प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होगा जो हमने द्विस्लिट प्रयोग के लिए लिया हुआ है वो हमें प्रश्न में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इसके आरेख को देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर प्रकाश स्रोत एस के रूप में, ठीक है, जिससे निकलने वाली प्रकाश अगर समतल तरंगाग्र के रूप में अगर यहाँ पर आपतित होती है तो हमारे पास सामने दो स्लेटें हैं। द्विस्लिट के प्रयोग में S1 तथा S2 हमने ले लिया। अब इनके बीच की दूरी अगर हम देखनी चाहें तो ये इनके बीच की दूरी यहाँ पर स्मॉल डी से व्यक्त होगी कि स्लेटों के बीच की दूरी यहाँ पर स्मॉल डी है, इतना हमें पता है। अब इस तरह से ये हमारे पास स्लिट समतल हुआ और जिसे हमने चलिए एक पृष्ठ नाम दे दिया। दूसरा पृष्ठ हमारे पास है पर्दे के रूप में, जहां पर हमें व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त होगा विवर्तन के बाद की स्थिति पर, और उसके बीच की दूरी को अगर हम दर्शाना चाहें तो स्लिट समतल और पर्दे के मध्य की जो दूरी होगी कैपिटल डी के रूप में यहाँ पर व्यक्त होगी। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब प्रकाश तरंगे समतल तरंगाग्र के रूप में अगर इन पर मिलती हैं तो हम कुछ इस तरह ही दर्शा देते हैं। ठीक है, निकलने वाले प्रकाश को, निकलने वाले प्रकाश अगर दोनों प्रकाश किसी एक बिंदु पर आपतित हो रही हैं जहां पर उनके मध्य का कालांतर का मान क्या है, 0 है, तो उस स्थिति पर हमें जो तीव्रता है विवर्तित किरणों की, जो तीव्रता है प्रकाश किरणों की तीव्रता बिंदु O पर हमें केंद्रीय उच्चिष्ट के रूप में अधिकतम मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसे हम बोलेंगे केंद्रीय फ्रिंज। बाद हम बात करेंगे किसी और बिंदु पर, किसी और बिंदु पर अगर हम इससे ऊपर की तरफ जाएं या इससे नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, तो हमें जो तीव्रता का मान है वो कम होते हुए दिखाई देगा, और कम होते हुए किसी एक बिंदु पर अगर हमने इसे बिंदु P के रूप में प्रस्तुत कर रखा, इसे P डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखा, तो इन बिंदुओं पर हमें तीव्रता का मान न्यूनतम मिलता है, जैसे हम बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब इसी तरह क्रमशः हमें फिर से दीप्त फ्रिंज O1 डैश के रूप में और नीचे अगर हम देखें तो O डैश के रूप में कुछ इस तरह प्राप्त होता है। एकांतर रूप से हमें फ्रिंज के लिए स्थिति जो होती है दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के रूप में मिलती है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ अगर हम ये बात करें कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, तो फ्रिंज की चौड़ाई हम देखते हैं कि किन्हीं दो क्रमशः एकांतर क्रम में जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं उनके बीच की दूरी हम बोल सकते हैं, या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हम कह सकते हैं। अगर फ्रिंज के चौड़ाई के रूप में अगर हम उसे प्रस्तुत करें तो बीटा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मान है यहाँ पर लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा क्या बता रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई के मान को बता रहा है। कैपिटल डी हमें यहाँ पर स्लिट समतल से पर्दे के बीच की दूरी को, और स्मॉल डी हमें स्लिटों के मध्य की दूरी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र हुआ। अब देखिए बोला है कि यदि पर्दे को स्लिट की ओर हम 6×10⁻² हटाया जाता है, तो एक तरह से अगर हम उसकी दूसरी स्थिति बताना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, और इसके संगत जो फ्रिंज की चौड़ाई है उसमें फर्क कैसे पड़ेगा। फ्रिंज की चौड़ाई भी यहाँ पर 4×10⁻5 मीटर का परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई अब थोड़ी सी यहाँ पर खिसक गई है, ठीक है, नीचे की तरफ हम ये केवल मान के चलते हैं। ठीक है, तो जितनी वो खिसकी हुई है वो उसके परिवर्तन के मान को बता रहा है। ठीक है, तो अगर हम अब देखें तो स्लिट समतल और पर्दे के बीच की दूरी क्या होगी, वो कैपिटल डी डैश के रूप में प्रस्तुत होगी। ठीक है, परिवर्तन वाला। और अगर हम नए रूप में फ्रिंज की चौड़ाई को देखें तो उसे बीटा डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर दूसरी स्थिति पर लिखना चाहें, देखिए फिलहाल तो ये पहला समीकरण हमारे पास हो गया था, दूसरी स्थिति पर अगर हम ये देखना चाहें तो हमारे पास होगा बीटा डैश बराबर लैम्डा कैपिटल डी डैश बटे स्मॉल डी। देखिए बाकी का मान तो यहाँ पर चेंज हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये हमारे लिए फिलहाल हो गया समीकरण 2। अब देखिए इसी की तुलना हम कर देंगे। ठीक है, तुलना हम करते हैं तो क्या होगा, उसे हम लिखते हैं समीकरण 1-2 से। ठीक है, यही हम कर सकते हैं। वो होगा यहाँ पर बीटा, बीटा ऋण बीटा डैश के रूप में इसका मान, और यहाँ पर हम देखें तो मान यहाँ पर बनता है हमारे लिए लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी ऋण लैम्डा कैपिटल डी डैश बटे स्मॉल टी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं हम, जैसे बीटा ऋण बीटा डैश हमें निकालना, हमें दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, और हम लैम्डा और कैपिटल यहाँ पर स्मॉल डी को क्या ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। हमारे पास मान आएगा डी ऋण यहाँ पर डी डैश के रूप में। ठीक है, कैपिटल डी ऋण कैपिटल डी डैश के रूप में इसका मान आ जाएगा। अब देखिए सारे मान हमें पता है। ठीक है, बीटा ऋण बीटा डैश मतलब फ्रिंज चौड़ाई में अंतर हमें कितना दिख रहा है, प्रश्न में कितना बोला गया है, यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई 4×10⁻5 मीटर पर, इसे हम लिख लेते हैं 4×10⁻, यहाँ पर ऋण 5 मीटर पर। इसके अलावा लैम्डा का मान हमारे पास ज्ञात करना है हमें। स्मॉल डी का मान यहाँ पर पर्दे की दूरी, यहाँ पर स्लिटों के बीच की दूरी हमें दी हुई है 10⁻³ के रूप में, 10 हमने लिया ऋण 3 के रूप में। कैपिटल डी ऋण स्मॉल डी डैश मतलब पर्दे और उसकी दूरी
पर्दे की पहली स्थिति पर दूसरी स्थिति पर जो अंतर है वो कितना है, 6 गुणा 10 की घात ऋण 2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 2 के रूप में। देखिए लैम्डा का मान हमें चाहिए होगा तो हम बाकी सारे मानों को पक्षांतरित कर देते हैं। यहाँ पर मान क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 4 गुणा 10 की घात ऋण 5। यहाँ पर हमने लिया 10 की घात ऋण 3 बना, और क्या बच रहा है यहाँ पर बच रहा है 6 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 2 के रूप में। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे हल करें, 10 की घात ऋण 8 ऊपर आएगा, 10 की घात ऋण 2 नीचे से, तो यहाँ पर बनता है 4 का मान, और यहाँ पर बनता है 10 की घात यहाँ पर कितना, ये हमारे पास बनेगा ऋण 6। ये किसमें होगा, मीटर पर होगा। तो लैम्डा का मान हल करने के बाद हमारे पास आ रहा है 6.67 गुणा हमने किया 10 की घात यहाँ पर ऋण 7 के रूप में, ये किसमें, मीटर के रूप में होगा। ठीक है, अगर हम इसे लिखें हल करें तो यहाँ पर लैम्डा का मान हमारे पास बनता है 6670। ये किसमें बनेगा, एंगस्ट्रॉम पर। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात ऋण 10 मीटर के रूप में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से तरंगदैर्घ्य का मान हमारे लिए कितना मिला, यहाँ पर मिला 6670 एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि 6670 एंगस्ट्रॉम का जो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है वो इस स्लिट पर आपतित होता था। ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।